पार्वती नाम की औरत अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। वो बड़ी ही लालची किस्म की औरत थी। उसकी बहू एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी और जब भी उसकी बहू को सैलरी मिलने वाली होती तो वो किसी न किसी चीज़ का रोना लेकर अपनी बहू के आगे बैठ जाती। एक दिन की बात है, आज पार्वती की बहू को सैलरी मिलने वाली थी और जब वो शाम को अपने घर आती है तो देखती है कि सास अपने सर पर हाथ रखे धरे बैठी है। क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह क्यों बैठी हुई हो? कुछ हुआ है क्या? अब क्या बताऊं बहू, देखो ना मेरी तबीयत इतनी खराब है और मेरे पास दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है। ओहो माँ जी, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। फिर उसकी बहू उसे दवाई के लिए पैसे देती है। बहू हो तो ऐसी। अपनी बहू से पैसे लेकर उसकी सास बड़ी खुश होती है। सही है, मेरी बहू भी ना बस मुझे इसी तरह पैसे देती रहे और मैं लेती रहूं। वहीं बहू मन ही मन कहती है, अच्छी खासी तो लग रही है, पता नहीं दवाई के लिए झूठ बोलकर पैसे लेकर क्या करेंगी। सास इतनी लालची थी कि वो अपनी बहू से किसी न किसी बहाने पैसे ले ही लेती और उसकी बहू अपनी सास की इस लालच से बड़ी ही परेशान रहती। ऐसे ही एक दिन की बात है, पार्वती की बहू ऑफिस से आते वक्त साड़ी खरीद कर लाती है और जब उसकी सास वो साड़ी देखती है तो उसके मन में साड़ी को लेकर लालच आ जाता है। इतनी सुंदर साड़ी, और ये तो लगती भी बहुत महंगी है, ये साड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। और फिर पार्वती अपने हाथ में साड़ी का पल्लू लेकर और रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहती है, बहू तेरी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है और अच्छी भी। तुझे ऑफिस जाना होता है ना, इसलिए तुझे अच्छी अच्छी साड़ी पहनकर जाना पड़ता है। मेरी साड़ी भी बुरी नहीं, और मुझे वैसे भी कौन सा ऑफिस जाना है जो मैं अच्छी और बढ़िया साड़ी पहनूं, है ना? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। एक काम करिए, ये साड़ी ना आप ही रख लीजिए, वैसे भी मेरे पास और भी साड़ियाँ हैं, मैं उनमें से पहन लूँगी। पार्वती की बहू उसे वो साड़ी दे देती है जिसे लेकर उसकी सास फूली नहीं समाती। इतनी सुंदर साड़ी, इसे पहनकर तो मैं महारानी लगूंगी, महारानी। अब तो जब देखो पार्वती अपनी बहू से कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे कभी पैसे लेती तो कभी उसका कोई सामान, और तो और जब भी उसकी बहू अपने मायके जाती तो वो उससे किसी न किसी बहाने से उसके मायके से भी चीज़ें लाने के लिए कह देती। एक दिन की बात है, पार्वती की बहू अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी पार्वती रसोई से ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है, इस मिक्सी को भी अभी खराब होना था। बहू देखो ना, मिक्सी खराब हो गई, अब मसाला कैसे पीसेगा? अच्छा बहू तो बता रही थी ना कि तेरी माँ के यहाँ एक बड़ी ही अच्छी मिक्सी है और उसमें मसाला भी बहुत बढ़िया पीसता है। बहू मन ही मन कहती है, ये माँ जी ना कभी नहीं सुधरेंगी, इतनी लालची है कि एक मिक्सी तक नहीं खरीद सकती। जी ठीक है माँ जी, मैं लेती आऊँगी मिक्सी। और शाम को आते ही पार्वती की बहू अपनी सास को मिक्सी दे देती है। ये लीजिए माँ जी मिक्सी। अरे बहू तू भी ना, अपनी माँ से मिक्सी मांग कर लाने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें कैसा लगा होगा? वैसे भी मैं इसे ठीक करा लेती, पता नहीं समधन जी को कैसा लगा होगा। और सासू माँ मन ही मन तो बड़ी खुश हो रही थी। ये सही है, मिक्सी भी आ गई और पैसा भी नहीं लगा। अब तो पार्वती का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी बहू से सामान मंगवाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। एक दिन की बात है, पार्वती की बहू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और जैसे ही वो अलमारी से पैसे निकालकर अपने बैग में रखने लगती है, इतने में ही वहाँ उसकी सास आ जाती है और वो अपनी बहू को बैग में पैसे रखते देख लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये ऑफिस में इतने पैसों का क्या करेगी? और वो बहू से कहती है, बहू मेरी सहेली है ना, उसकी तबीयत खराब है, मैं सोच रही थी कि फिर बाद में कभी उसे देख आऊं। नहीं माँ जी, आपको अपनी सहेली को देखने ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे में अगर आप उन्हें देखने जाएंगी तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। बात तो तेरी सही है, पर मेरे पास जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोच रही थी इसीलिए बाद में चली जाऊंगी, अभी तो फ़ोन पर ही उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ। माँ जी कैसी बात कर रही हो, आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये लीजिए पैसे और आप आज ही उन्हें देखने के लिए चली जाओ। अरे बहू तू कितनी अच्छी है। बहू को भी लगा कि सास सच बोल रही है। वो उसे पैसे देकर ऑफिस चली जाती है और उसके जाते ही उसकी सास पैसों को लेकर अलमारी में रखने चली जाती है और वो अलमारी में से और भी रखे ढेर सारे पैसे निकाल कर गिनने लगती है। पूरे 30,000 हो गए। सही है, मैं इसी तरह अपनी बहू से पैसे लेती रहूं और मेरी बहू मुझे देती रहे। और फिर जैसे ही शाम होती है और बहू ऑफिस से घर आती है तो वो अपनी सास से उनकी सहेली के बारे में पूछती है। माँ जी, अब आपकी सहेली की तबीयत कैसी है? अब हाँ वो ठीक है, पर अभी उसे ठीक होने में ना थोड़ा समय लगेगा।
कुछ ही देर में रात होने वाली होती है। पार्वती और उसकी बहू खाना खाकर सोने चले जाते हैं और फिर अगली सुबह पार्वती नहाने गई होती है। तभी उसकी बहू उसे नाश्ते के लिए बुलाने आती है और उसकी नज़र खुली हुई अलमारी पर पड़ती है। लगता है माँ जी अलमारी बंद करना भूल गई हैं। जैसे ही पार्वती की बहू अलमारी बंद करने लगती है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये क्या, इतने सारे पैसे? पर माँ जी तो जब देखो यही कहती रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। और ये पैसे तो मैंने आज उन्हें उनकी सहेली के यहाँ जाने के लिए दिए थे। और ये इतना सारा सामान, ये साड़ियाँ। माँ जी इतने दिनों से बेवकूफ़ बनाकर मुझसे पैसे ले रही थी और मैं यही समझती रही कि उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, शायद तभी वो मुझसे पैसे लेती है। पर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। अपनी सहेली की तबीयत का बहाना बनाकर मुझसे झूठ बोला। मुझे ये तो पता था कि वो लालची है, पर इतनी लालची कि अपनी सहेली की तबीयत खराब कर दी। फिर क्या था, अगले ही दिन पार्वती की बहू अपनी सास की जेठानी को फ़ोन लगाती है और शाम को ही उसकी जेठानी घर आ जाती है। आते ही जब वो अपनी देवरानी के गले में सुंदर सी चेन देखती है, अरे पार्वती, तेरी चेन तो बड़ी ही सुंदर है। अब अरे कहाँ, ये तो बहुत पुरानी है। पर मुझे तो तेरी चेन बड़ी अच्छी लग रही है। पर हाय, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मैं एक पुरानी सी चेन भी पहन सकूं। अब ना चाहते हुए भी पार्वती को वो चेन उसे देनी पड़ती है। तभी उसकी नज़र अलमारी में रखी साड़ी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत साड़ी है। मेरे पास तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं जिसे पहनकर मैं कहीं आ जा सकूं। तेरे पास तो इतनी सारी साड़ियां हैं, उनमें से एक आधी साड़ी मुझे भी दे देना जो तू ना पहनती हो। दीदी आप कैसी बात कर रही हैं? ये साड़ी आप ही रख लीजिए। पार्वती की बहू अपनी सास का उतरा हुआ चेहरा देखकर बड़ी खुश हो रही थी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और उसकी सास अंदर ही अंदर अपने सामान को देते हुए दुखी हो रही थी। कितनी लालची है, कितने बहाने से ये मेरा सारा सामान ले रही है और मैं इसे मना भी नहीं कर पा रही। एक एक करके पार्वती की जेठानी उसका सारा सामान ले लेती है और सासू माँ हाथ मलते रह जाती है। अब मुझे पता चला कि लालच का नतीजा क्या होता है। मैं लालच से अपनी बहू से कुछ ना कुछ लेती रही और आज जब मेरी ही जेठानी मुझसे मेरी चीज़ें ले रही है तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। आज के बाद मैं कभी लालच। परी की जादुई पिंक साड़ी का चमत्कार। हरिपुर नाम का एक गांव में 8 साल की जिया अपनी माँ संजना के साथ रहा करती थी। संजना का पति शेखर बहुत शराबी था और वो हर रोज शराब पीकर आता, फिर वो संजना को बहुत परेशान करता था। संजना सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलती और उसी से अपना घर चलाती थी और संजना की बेटी जिया गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। माँ अब सो जाओ ना, बहुत रात हो गई है, रात के 12 बज गए हैं। माँ आपको नींद नहीं आती क्या? अब सुबह से लेकर रात तक इतना सारा काम करते रहते हो, अब थक जाते होगे ना? नहीं बेटी, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे तेरा भविष्य उज्जवल करना है। तुझे हर वो चीज देना चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिली। अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छी जिंदगी, सब कुछ। और इन सब के लिए मुझे बहुत सारा काम करना होगा, तभी तो मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगी, है ना? चल अब तू सो जा, कल तेरी स्कूल है ना, और अगर स्कूल में लेट हो गई तो टीचर मैडम तुझे क्लास के अंदर नहीं लेंगी, ठीक है? चल अब सो जा तू। ठीक है माँ। इधर संजना रात को देर तक जगकर कपड़े सिलती। संजना बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती थी और इसलिए ही गांव वाले उससे अपने कपड़े सिलवाते थे। संजना अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर कपड़े सिला करती थी। एक दिन जब शेखर शराब पीकर आता है, चल मुझे पैसे दे, मुझे दारू पीनी है, मुझे पार्टी करनी है, चल चल मुझे पैसे दे, मुझे पता है तू बहुत पैसा कमा रही है, चल जल्दी से पैसे दे दे। नहीं, मैं कोई पैसे नहीं दे रही, निकल जाओ यहाँ से। क्यों बार बार मुझे और मेरी छोटी सी बच्ची को परेशान करने आ जाते हो? चलो अब निकल जाओ यहाँ से। चल चुप हो जा, ज्यादा बकवास की तो मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। ना बेटा ना, डरो मत मेरा बच्चा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना यहाँ, तुम बिल्कुल मत डरो। डरो मत बेटा, मैं हूं ना यहाँ पर,
मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, फिर तुम क्यों मेरे से डर रही हो? चलो इधर आओ, इधर आ जाओ बेटा। लानत है तुम पर। एक बाप होने के नाते कभी बाप होने का फर्ज निभाया है तुमने? सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है और परेशान किया है हमें, और कुछ नहीं। उसके बाद शेखर संजना के अलमीरा से 2 दिन के कमाए हुए पैसे लेकर चला जाता है, जिसके बाद संजना बहुत रोती है। ये कोई नई बात नहीं थी, शेखर उनके साथ डेली ही ये सब करता था। वो संजना के साथ नहीं रहता था, उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन फिर भी वो संजना और जिया को तंग करता रहता था। एक दिन खेलते वक्त जिया का हाथ टूट जाता है, जिस कारण डॉक्टर उसे प्लास्टर लगा देते हैं। ये लीजिए संजना जी, ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने, इसे खरीद लेना। ये कुछ 500 या 600 रुपए की आएगी, और 1 हफ्ते बाद आप फिर से आना, तब अपने साथ कम से कम 1000 रुपए तो लेकर ही आना। मैं जिया का एक और बार एक्सरे करूंगा, और सेकेंड एक्सरे के ज्यादा पैसे लगेंगे। इतने सारे पैसे? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लेकर आऊंगी सारे पैसे। बस आप जल्द से जल्द मेरी जिया का हाथ ठीक कर दीजिए, इसके अगले महीने से परीक्षा है। उसके बाद संजना और जिया अस्पताल से घर आ जाते हैं, लेकिन संजना बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसे 1 हफ्ते में इतने सारे पैसे जो जोड़ने थे। फिर रात को सोते वक्त संजना जिया के लिए हल्दी वाला दूध बनाने जाती है। तभी वो देखती है कि पतीले में तो दूध ही नहीं है। उसके बाद वो अपने पड़ोसन के पास जाकर दूध मांगती है। तभी, अरे ओ संजना की बच्ची, तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं? जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाती हो कुछ भी मांगने, भिखारन की तरह। अरे इतना ही है तो कटोरा लेकर रास्ते पे खड़ी हो जाओ ना भीख मांगने। हाँ नहीं तो चलो अब निकलो यहाँ से। उसके बाद वो पड़ोसन संजना को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, और संजना रोते हुए घर आ जाती है। संजना अपनी बेटी को दूध नहीं दे पाती। उसके बाद संजना अगले दिन से और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। आज मुझे देर तक काम करना होगा, कैसे भी करके मुझे पैसे जोड़ने हैं। अगले हफ्ते जिया को डॉक्टर के पास जो लेकर जाना है मुझे। इधर संजना 1 हफ्ते के अंदर अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है। जब संजना अपने सारे पैसे गिन के रख रही होती है, तभी शराबी शेखर वहां आ जाता है और संजना से सारे पैसे छीन लेता है। उसके बाद वो संजना की सिलाई मशीन भी तोड़ देता है। अरे ये क्या किया तुमने? ने वही किया जो मुझे सही लगा। अब रोती रहो तुम। मुझे पैसे देने के लिए तुम्हारी जान निकल जाती थी ना। फिर संजना और जिया दोनों फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अगले दिन स्कूल से घर आते वक्त जिया को एक पेड़ पर सुंदर सी एक पिंक कलर की साड़ी टंगी दिखती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। क्यों ना मैं इसे अपनी माँ के लिए ले जाऊं? वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, और वैसे भी उन्हें पिंक कलर बहुत पसंद है। फिर जिया उस पिंक कलर की साड़ी को अपने साथ ले जाती है और संजना को पहना देती है। तभी उसे पहनते ही उसका छोटा सा घर बड़े बंगले में बदल जाता है। ये देखकर संजना और जिया हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये हमारा घर इस साड़ी को पहनते ही अचानक से बंगले में कैसे बदल गया? माँ, मुझे लगता है ये कोई नॉर्मल साड़ी नहीं है, ये एक जादुई साड़ी है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। मेरा नाम सोना परी है, और मैं तुम दोनों को एक अलग और अद्भुत दुनिया में ले आई हूँ। जिया बेटा, जरा खिड़की खोल के तो देखो। जिया जब खिड़की खोलती है, तभी वो देखती है कि उसका घर एक जादुई दुनिया में है, जहाँ पर हर तरफ जादुई चीज ही मौजूद है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये सारा चमत्कार इस साड़ी का है। अब तुम दोनों इस जादुई दुनिया के निवासी हो, और तुम दोनों को जो कुछ भी चाहिए वो जादू से मिल जाएगा। और तभी जिया देखती है कि उसका हाथ भी ठीक हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोना परी।
अगर आज आप हमारा मदद नहीं करती तो ना जाने क्या होता हमारा। हाँ सोना परी, थैंक यू सो मच। चलो अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। उसके बाद परी उन दोनों को बाय कहती है और वहां से गायब हो जाती है। संजना और जिया दोनों गरीब माँ बेटी अब अमीरों की जैसे उस जादुई दुनिया में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।